हेलो नमस्कार दोस्तों। आज बात करने वाले हैं बिहार में जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा कि कौन कौन मंत्री बने हैं, लेकिन आज हम विस्तृत से चर्चा करेंगे कि नीतीश कुमार को झटका कैसे बीजेपी एक ही बार में दे दी और बीजेपी ने क्या चाल चल दी कि नीतीश कुमार को 2025 में मुख्यमंत्री बनने से भी रोक सकती है। और नीतीश कुमार को एक तरफा क्या नीतीश कुमार का सही में मानसिक संतुलन बिगड़ गया है? क्या उनके अगल बगल के लोग फैसला कर रहे हैं जो इस प्रकार का फैसला हुआ जिसमें एक भी मंत्री नहीं जेडीयू का बना? और एलजेपी और आरएलएम और हम तो छोड़िए, जेडीयू जैसी महान पार्टी जो सत्ता में चल रही है बिहार में, तो महान ही कहेंगे कि 20 साल से सत्ता चला रही है। और 20 साल से सत्ता चलाने के बाद मुख्यमंत्री भी उसका तमाम दाव पे चुन के हाथों में इधर से उधर पलटने में माहिर नीतीश कुमार की फिर भी नहीं चली। यानी कि नीतीश कुमार पूर्ण रूप से फैसला नहीं ले रहे हैं। और क्या 2025 में यही स्थिति रही तो बीजेपी जिस प्रकार से मंत्रिमंडल में 1.5 गुना अपने मंत्रियों की संख्या कर ली है, 2025 के चुनाव में भी जेडीयू को उप मुख्यमंत्री पर लाकर छोड़ देगी और निशांत की राजनीतिक एंट्री कराकर जेडीयू का फाटक रोक देगी। चलिए इसी सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। प्लस ये भी बात करेंगे कि कौन सी जाति से क्यों मंत्री बनाया गया और कौन सी जाति को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, जो कि जनसंख्या में काफ़ी बहुत अधिक है और मंत्रिमंडल में बिहार में देखिएगा तो नग्न के बराबर है। तो चलिए हम देखते हैं, सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि मंत्री कौन कौन बने, कहाँ से, कौन से विधानसभा से ये विधायक हैं। हाँ, ये भी आप बता दें कि इस बार जितने भी 7 मंत्री बने हैं, सातों के साथ बीजेपी के हैं। कोई भी ऐसा मंत्री नहीं है जो एमएलसी हैं, सभी के सभी विधायक हैं। और एक बात और, जितने भी विधायक पलटकर सरकार बनाने के समय में आरजेडी कांग्रेस से इधर आए थे, उनमें से किसी को भी मंत्री नहीं बनाया गया। ये भी एक बड़ी खबर है। तो चलिए पहले एक एक मंत्री की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संजय सरावगी। संजय सरावगी बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, जाति से मारवाड़ी हैं। हालांकि मारवाड़ी की संख्या बिहार में उतनी अधिक नहीं है, लेकिन ये लोग एलिट क्लास के लोग माने जाते हैं और ये लोग मूलतः बीजेपी के वोटर माने जाते हैं। विधानसभा दरभंगा है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस बार के 2020 के चुनाव में जो मिथिलांचल ने बीजेपी को बहुमत दिया था, उसी के कारण आप देखिएगा कि मंत्रिमंडल में भी मिथिलांचल से काफ़ी ज़्यादा लोगों को सम्मिलित किया गया है। मगध और शाहाबाद के क्षेत्रों ने नकारा था एनडीए को, इसलिए मंत्रिमंडल में भी थोड़ी संख्या कम है। बात कर लेते हैं संजय सरावगी की, तो बता ही दिए। दूसरी बात हम कर लेते हैं, संजय सरावगी का विधानसभा दरभंगा है। जीवेश मिश्रा दूसरे जो मंत्री बने हैं, ये हैं पूर्व मंत्री, ये पहले भी मंत्री रह चुके हैं जीवेश मिश्रा और फिर दोबारा बने हैं। मिश्रा से ये मत समझिए कि ब्राह्मण है, ये जाति से भूमिहार हैं और ये भी दरभंगा के रहने जाले जाले जो विधानसभा दरभंगा जिला में ही पड़ता है, वहाँ से बीजेपी के विधायक हैं और ये फिर से दोबारा मंत्री बनाए गए हैं। तीसरा जो नाम है विजय मंडल, यहाँ भी मंडल टाइटल से मत जाइएगा, ये जाति से केवट हैं। इसमें इनको मंत्री बनाकर बीजेपी ने मुकेश सहनी को जो राजनीतिक है उस पर डंडा चलाया है, क्योंकि बीजेपी एनडीए गठबंधन में देखिए तो 3-3 मल्ला को मंत्री बना दिया गया है और एक मल्ला को तो सांसद भी। तो इसलिए मुकेश सहनी की राजनीति को नीचे डाउन करने के लिए ये अररिया से बीजेपी के विधायक हैं विजय मंडल। चौथा जो है राजू सिंह, हालांकि ये पहले मुकेश सहनी के साथ ही थे, फिर पलटकर आ गए बीजेपी की तरफ और बीजेपी ने इन्हें, जाति से राजपूत हैं और ये साहेबगंज विधानसभा से विधायक भी हैं, इन्हें मंत्री बना दिया है। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि राजपूतों की नाराजगी जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में दिखी थी, उसे शांत करने के लिए इस बार सभी को संतुलित कर बीजेपी ने मंत्रिमंडल में विस्तार किया और इस बात का ध्यान रखा है कि जो उसका वोट बैंक है, जो उन्हें वोट करते हैं, उन सभी जातियों की प्रतिनिधित्व को बढ़ाया है। जो उन्हें वोट कम करते हैं या वोट ना के बराबर करते हैं, उन सभी जातियों की प्रतिनिधित्व लगभग ना के बराबर कर दी है। यादव और मुसलमान इस मंत्रिमंडल में नग्न है। हालांकि मुसलमान को तो पहले भी नहीं जगह मिल रही थी एनडीए की सरकार में। एक जो जमा खान है वो भी बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीत कर आए थे, जेडीयू का एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं जीता था, इसलिए जमा खान को जेडीयू ने उसी समय मंत्री बना दिया था। लेकिन यादव को, नवल किशोर यादव का काफ़ी नाम चल रहा था कि मंत्रिमंडल बनेंगे, लेकिन बीजेपी ने समझ लिया है कि यादव वोट नहीं जाएगा हमारे तरफ, खास करके विधानसभा चुनाव में, और इसलिए यादव वोट पर ज़्यादा माथापेची करना बेकार की बात होगी। जो वोट देते हैं उन्हीं को मंत्री बनाए, इसलिए यादव को देखिएगा कि बहुत कम मंत्री बने। हालांकि नंद किशोर यादव जो अभी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो बीजेपी से ही हैं और नित्यानंद राय जैसे नेता हैं, लेकिन एक समय था कि नित्यानंद राय प्रदेश अध्यक्ष भी थे और प्रदेश प्रभारी भी यादव ही थे।
और बहुत सारे यादव नेता को बढ़ोतरी मिली, लेकिन बीजेपी ने समझ लिया कि अब नहीं है, इसलिए यादव की संख्या ना तो जेडीयू बढ़ा रही है मंत्रिमंडल में, ना बीजेपी, और इस बार 7 में से एक भी यादव नहीं, जबकि जनसंख्या 14% है बिहार में। और ये एक ऐसी मात्र हिंदू जाति है जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या में बिहार में है, और ओबीसी की भी सबसे बड़ी कास्ट है। वही हम बात कर लेते हैं मुस्लिम की भी जनसंख्या लगभग 18% है, और जिसको बीजेपी ने एक भी मंत्री नहीं दिया। तो इन दोनों जातियों से दूरियां बनाकर बीजेपी और सभी जातियों को अपने पक्ष में लाने की एक बहुत बड़ी रणनीति चला रही है, क्योंकि इन सभी जातियों का जो डर खौफ है उसे भुनाकर, क्योंकि राजनीतिक सत्ता इन लोग भोग लिए हैं, तो उनको उलट कर बीजेपी चाहती है कि और सभी जातियां जो है हमारे साथ जुड़े, इन दोनों को अलग कर बाकी सबको जोड़ लें। तो ये एक राजनीति हो सकती। अगला जो विधायक मंत्री बने हैं 5वां नंबर को डॉक्टर सुनील कुमार हैं। ये बिहार शरीफ नालंदा जिला से हैं। ये नीतीश कुमार के एक और बड़ा झटका दिए हैं, क्योंकि ये नीतीश कुमार की पार्टी में ही थे। 2005 के चुनाव जीते, 2010 के चुनाव जीते, 2013 में ये बीजेपी में आ गए, 15 का चुनाव बीजेपी से जीते, 20 का चुनाव बीजेपी से जीते। बिहार शरीफ में जो दंगा हुआ था, इन पर भी कितने तरह के आरोप लगाए गए, और बीजेपी और नीतीश कुमार और इनकी जब से बीजेपी में गए थे ये बनती कम थी। तो बीजेपी ने इन्हें बनाकर इनके गृह जिला, नीतीश कुमार के गृह जिला में नालंदा में ही उनके जो राजनीतिक है उनके दाव पेच को तोड़ा। और ये ऐसे विधायक हैं जो नालंदा के 7 विधानसभा में एक ऐसे विधायक थे जो, क्योंकि वहाँ कुर्मिस्तान कहा जाता है और सभी नीतीश कुमार की जाति के विधायक, लेकिन ये पहला विधायक है कुशवाहा जाति का, और ये लगातार 5वीं बार विधायक बने हैं बिहार शरीफ विधानसभा से। और मंत्री बनाने की मांग काफ़ी दिनों से इनकी चल रही थी, लेकिन अंततः इन्हें बीजेपी ने मंत्री बनाया है। कोयरी जाति से हैं, बिहार शरीफ विधानसभा नालंदा से। अगला जो नाम है मोतीलाल प्रसाद। मोतीलाल प्रसाद जाति से तेली हैं, और ये अति पिछड़ों की एक महत्वपूर्ण जाति है, और बीजेपी की कोर वोट मानी जाती है। और सुशील कुमार की जो जगह रिक्त हुई थी उसे भरना भी था, क्योंकि सुशील कुमार मोदी के जैसे बड़े नेता की जगह तो पूरी तरह से भरी नहीं जा सकती, लेकिन उनके स्थान को फुलफिल करने की कोशिश की गई है। और मोतीलाल प्रसाद को जाति से तेली हैं, रीगा से विधायक हैं सीतामढ़ी के बीजेपी के, और इन्हें फिर से इन्हें मंत्री बना दिया गया है। कल ही इन लोगों ने शपथ ग्रहण राजपाल भवन में जाकर लिया है। और अगला जो अंतिम नाम आता है कृष्ण कुमार मंटू, यानी मंटू पटेल भी हम कह सकते हैं। हाल फिलहाल में ही कुर्मी चेतना रैली का आयोजन मिलर हाई स्कूल पटना में करवाया था। अच्छी खासी संख्या भीड़ दिखी थी। बीजेपी के कद्दावर नेता, ये भी पहले जेडीयू के मूलतः रहने वाले हैं, और इन्हें भी बनाकर कुर्मियों को अपने साथ करने के लिए बीजेपी जो जेडीयू की बेस वोट है उसे भी अपनी ओर करने की कोशिश कर रही है। जेडीयू पर निर्भरता ना के बराबर रखनी चाह रही है, क्योंकि नीतीश कुमार अब भागे भी तो उनकी महत्व कम जाए, और उनके जो कोर वोटर हैं उसे इस बार मंत्री बनाकर, इस बार प्रतिनिधित्व बढ़ाकर बीजेपी अपने पक्ष में पूरी तरह से करना चाहती है। और ये भी अमनौर सारण से बीजेपी के विधायक हैं। तो आपने जितने भी मंत्री मंडल में मंत्रियों का नाम सुना, इससे आपको पता चल गया हो कि नीतीश कुमार की जो पूरी राजनीतिक है उस पर सेंध लगाने की कोशिश बीजेपी ने जोरदार तरीके से की। एक तो मंत्री नहीं जेडीयू के बना, और मंत्री भी बनाया उन सभी जातियों को, उन सभी क्षेत्रों से जहां से नीतीश कुमार को चुभे। और बीजेपी पहले ही तैयारी है, क्योंकि चुनाव में अब 6-8 महीना बच गया, इससे पहले ही बीजेपी तैयारी कर ली है कि अगर बगैर नीतीश कुमार भी चुनाव लड़ना पड़े तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और नीतीश कुमार के साथ भी रहकर चुनाव लड़ना पड़े तो चुनाव परिणाम के बाद मुख्यमंत्री बीजेपी को होगा। इस बार बीजेपी इस बात को लेकर काफी एकदम एक पूरी तरह से तंदुरुस्त है कि मुख्यमंत्री बीजेपी को होगा। जेडीयू को इस बार नहीं देने के पक्ष में। हाँ, जेडीयू बीजेपी ये चाह रही है कि नीतीश कुमार के बेटे किसी तरह से राजनीतिक में आए, लॉन्च हो जाए, और उन्हें उप मुख्यमंत्री या कोई मंत्री बनाकर सेटल कर दिया जाए, जिससे नीतीश कुमार की भी नाराजगी दूर हो जाए। और नीतीश कुमार ऐसे भी राजनीति के अंतिम दौर में चले रहे हैं, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार के बेटे के सक्रियता निशांत की हमेशा मीडिया पर अब लगातार 4-5 दिनों से आ रहे हैं, तो इससे ये पता चल रहा है कि राजनीतिक में एंट्री बहुत जल्द होने वाली है उनकी। और नीतीश कुमार की जितने भी राजनीतिक है अब उसे संभालेंगे निशांत, क्योंकि नीतीश कुमार ने अभी तक राजनीतिक उत्तराधिकारी किसी को बनाया नहीं था। बनाए तो बहुत के हैं, लेकिन सबको मिटा दिए हैं। तो अब बीजेपी की जो ये राजनीतिक है, ये आगे अब देखना होगा कि 2025 के चुनाव के बाद, क्योंकि नीतीश कुमार के नाम की घोषणा अभी तक एनडीए ने मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं किया। हाँ, इस बार ये हो सकता है कि नीतीश कुमार के चेहरा पर चुनाव लड़े, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित करे, और चुनाव के बाद बीजेपी अपना किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकती है अपने दल से। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये आपको विश्लेषण कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हाँ, वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन पूरी तरह से विश्लेषित है। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।